हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन पॉइजन होल के होल मास्टर्स को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी जगह उसको डेमन मिल गया था, जिसके कारण अब वह उनके पीछे जाने की जगह अब वह उस राक्षस के पीछे पीछे दूसरी जगह पर आ गया था। वहां पर आने के बाद में उसने उसको अपनी साफ एनर्जी उसके शरीर के अंदर भेज दी थी। उसके बाद में जब राक्षस को लगा कि अब वह उससे नहीं जी सकता, तो उसी के साथ में अब उसने अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया था और उसी के साथ में वह अपने नितिन के शरीर के अंदर घुस गया था। लेकिन जैसे ही वह उसके शरीर के अंदर घुसा, वह अपनी जगह पर जम सा गया था। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार उसके साथ में हुआ क्या था, वह क्यों अपनी जगह पर जम गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एपिसोड। वह अलौकिक दानव नितिन के शरीर में ये सोचकर घुसा था कि वह अभी मूल आत्मा के साथ में उसके शरीर से बाहर है और मूल आत्मा नॉर्मल आत्मा से बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है। वह यही सोच रहा था कि सामने वाला कितना ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वह उसकी आत्मा से नहीं बच सकता था, क्योंकि आत्मा की साधना के अंदर तरक्की करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। और क्योंकि अब उसके पास में कोई और चारा नहीं था, क्योंकि नितिन ने पहले ही उसकी बॉडी के अंदर की पूरी साधना को सील कर दिया था, तो उसके पास में एक ही चारा बचा था कि वह अपनी आत्मा के साथ में सामने वाले के ऊपर अटैक करे। लेकिन जब वह अपनी आत्मा को लेकर नितिन के शरीर के अंदर घुसा, तो वह वहीं पर ही खड़ा का खड़ा रह गया, क्योंकि उसके सामने एक बड़ी सी आत्मा खड़ी थी। उसकी आत्मा जब उसकी नितिन के सामने की आत्मा के सामने खड़ा था, कि आत्मा के ऊपर बहुत ही ज्यादा दबाव पड़ रहा था। वह डर के मारे बोला, ये कैसे संभव हो सकता है, आखिरकार किसी के पास में इतनी विशाल आत्मा कैसे हो सकती है। क्योंकि उसने तो ये सोचा था कि नवजात संत लेवल के ऊपर होने के बाद में उसकी आत्मा बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह होगी, लेकिन उसकी सोच से अलग। ये तो एक पहाड़ की जितनी बड़ी थी, कम से कम 10 मीटर तक की लंबाई। लेकिन उसके सामने जो आत्मा खड़ी थी, उसके अंदर कोई भी ठंडापन या कोई शक्ति नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके सामने कोई बिजली खड़ी हो जो उसे जलाकर भस्म कर देगी। उसके मन में एक ही ख्याल आया, क्या ऐसा हो सकता है कि ये नौजवान संत लेवल पर ना होकर संत लेवल स्टेज 5 या संत लेवल स्टेज 6 पर हो। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी के पास में इतनी ज्यादा शक्तिशाली आत्मा हो। वह तो जब नितिन के शरीर के अंदर घुसा था, तो उसने तो ये सोचा था कि अगर वो उसके साथ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो कम से कम जो उसने उसे परेशान किया था उसका बदला तो ले ही सकता है। लेकिन किसने सोचा था कि आखिरकार उसके साथ में इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम नवजात संत लेवल पर नहीं हो। क्या तुम सभी को ऐसे पागल बनाते फिरते हो? वैसे तो तुमने वहां पर मेरे को इतना बड़ा पागल बना दिया था, और तुम्हारे पीछे मेरे को यहाँ पर लेके आए। तुम हो कौन भाई? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे घर वालों को थोड़ा मारा था। अब वाटरलीफ किंग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो इतनी बड़ी आत्मा है, उससे वह कैसे निपटेगा। उसके दिमाग में तो एक ही ख्याल आया, वाटरलीफ किंग यहाँ से निकल ले, वरना आज तेरी आत्मा का यहीं पर कचंबर भर जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे अब वाटरलीफ किंग वहां से गायब होने के लिए वहां से भागने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से बाहर निकल पाता, अचानक से उसका शरीर अपनी जगह पर जम गया और उसकी तरफ एक बड़ा सा हाथ बढ़ा। अब उस हाथ ने उस वाटरलीफ किंग को पूरी तरह से जकड़ लिया था। वाटरलीफ किंग उस हाथ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर भी वह अपनी मूल आत्मा के साथ में सामने वाली आत्मा के हाथ से बाहर निकलने में अकामयाब रहा था। नितिन की उस आत्मा ने उसे पकड़ते हुए ऊपर उठाया और उससे कहा, अबे मूर्ख पागल इंसान, इंसान नहीं दानव है तू, दानव। तुझे में इतना भी दिमाग नहीं है, तभी तो तुम लोग हमेशा मात खाते हो। अगर तू मुझे वहीं पर ही बाहर अपने आप से निपटने के लिए रेडी रहता, तो शायद तू मेरे को कुछ कर पाता। नितिन को भी पता था कि अगर वह उस आत्मा के साथ में बाहर लड़ता, तो अपनी किसी भी साधन का यूज करते हुए वह उससे नहीं लड़ पाता। लेकिन अब उसने तो उसका काम बिल्कुल ही आसान बना दिया था, क्योंकि अभी वह उसके शरीर के अंदर था और उसके शरीर के अंदर पहले से ही उसकी आत्मा इतनी बड़ी थी। उसके साथ में उसकी साफ एनर्जी और साथ ही साथ में एक स्वर्ग की लाइब्रेरी भी थी, जिसका सामना तो भयानक भी नहीं कर सकता था। नितिन के हाथों में आने के बाद में अब अलौकिक राक्षस की वह आत्मा जोर से चिल्लाने लगी, है मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारी एनर्जी कैसी है? क्या तुम्हारी कोई दूसरी एनर्जी है? मेरे को तुम्हारी एनर्जी सहन नहीं हो रही। नितिन उस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने वाला था, लेकिन अचानक से एक आवाज आती है, मास्टर उसको मेरे लिए छोड़ दो, उसको मैं संभाल लूंगा।
इसके लिए मेरे पास कुछ और भी काम है। भयानक की बात सुनने के बाद में नितिन ने उससे कहा, क्या तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं, लेकिन तुम इसका क्या करोगे, ये तुम्हारे किस काम की? हाँ मास्टर, मेरा उससे बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि वह एक अलौकिक राक्षस की आत्मा है। तो अगर मैं इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं अपनी ताकत को और भी बढ़ा पाऊंगा और जल्दी से जल्दी रिकवर होने के लिए रेडी हो जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, लेकिन पर मेरे को इससे कुछ जानकारी भी तो निकलवानी थी, उसका क्या? नितिन की वह बात सुनने के बाद में भयानक ने कहा, मास्टर इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, आपको जो जानकारी चाहिए मैं इसके मुंह से वह जानकारी निकलवा लूंगा। ठीक है, तो फिर मैं अब तुम्हें इस वाटर लीफ किंग की आत्मा को सौंपता हूँ, तुम आराम से इससे जो भी निकलवा सको प्लीज इससे निकलवा लेना, क्योंकि ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। उस आत्मा को अब भयानक के पास में छोड़ने के बाद में नितिन वापस से अपने शरीर के अंदर लौट आया। अब उसका शरीर पूरी तरह से पसीने से भीग गया था। जब उसने देखा कि अलौकिक राक्षस की वह आत्मा बाहर निकल गई थी, तो नितिन ने नहीं सोचा था कि वह अलौकिक राक्षस की आत्मा के साथ में कैसे निपटेगा, लेकिन अलौकिक राक्षस ने पहले ही उसका काम आसान कर दिया था, क्योंकि वह तो सीधे उसके शरीर के अंदर ही चली गई और उसके शरीर के अंदर तो नितिन का एक काबू रहता है। उसके बाद में नितिन जल्दी से अलौकिक राक्षस के उस शव के पास में गया और उसके पास में से कुछ काम की चीजें निकाल ली। उसके साथ में उसने स्टेल रिंग भी बाहर निकाल ली थी। नितिन ने जब देखा तो उसके अंदर उसने पाया कि उसके अंदर बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स पड़े थे, कम से कम उनकी हजारों के अंदर संख्या थी। नितिन ने मन ही मन में सोचा, मैंने जैसा सोचा था ये भी एक मिशन के अंदर आया था, जैसे कि गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग आए थे, उनके पास में से भी ऐसे ही बहुत सारे हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स मिले थे। चलो एक बात तो अच्छी है कि ये जिस काम के लिए आया था उस काम के लिए मैंने इसको करने ही नहीं दिया। उसके बाद में नितिन ने स्टेल रिंग के अंदर से और भी अन्य वस्तुओं की तरफ ध्यान दिया तो उसने पाया कि उसके अंदर भी बहुत सारी आत्मा साधना टेक्निक्स पड़ी हुई है। जब नितिन वहां पर गया तो उसने सोचा कि शायद ये भी उन्हीं की तरह होगी, लेकिन जब नितिन ने उसके अंदर देखा तो उसके अंदर भी बिल्कुल वही विचित्र लेख के अंदर आत्मा टेक्निक लिखी हुई थी। लेकिन अचानक से कुछ सोच विचार करने के बाद में नितिन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने सोचा, अगर मैं वो पुरानी वाली किताबें और जो अभी मेरे को किताबें मिली इन सभी को एक साथ मिला दूं तो क्या होगा। उसके बाद में वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है और वहां पर जाकर कंबाइन, जैसे ही ऐसा कहता है, वह सभी आत्मा टेक्निक्स जो पहले गोल्डन लीफ किंग और ग्रीन लीफ किंग से मिली थी उसे अभी मिली हुई किताबों के साथ में मिला देता है और उसके सामने एक बिल्कुल नई किताब आ जाती है। लेकिन नितिन ने जब उस किताब के अंदर देखा तो वो समझ में आया कि शायद अगर इसके साथ में मैं कल्टीवेशन करने लगा तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन नितिन के दिमाग में अचानक से कुछ ख्याल आया और उसने सोचा, अगर मेरे उस दोस्त आत्मज्ञानी ने जो मुझे वो मैनुअल्स दी थी अगर मैं उसके साथ में इन किताबों को मिला दूं तो क्या होगा। उसके बाद में नितिन फिर से कहता है कंबाइन और उसके बाद में वह दोनों किताबें एक साथ मिल जाती है। लेकिन इस बार जो पिछली बार आया था उससे बिल्कुल अलग। उस किताब को देखने के बाद में नितिन की आंखें चमक उठी। वाह, मेरा काम हो गया, मेरे पास में अब ट्रांसेंड लेवल 9 की साधना टेक्निक है जो अब मेरी आत्मा को भी लेवल 9 तक पहुंचा देगी। नितिन की आत्मा पहले से ही ट्रांसेंड लेवल 8 के ऊपर थी और उसके बाद में कभी भी लेवल 9 की कल्टीवेशन टेक्निक्स नहीं आई थी। लेकिन अब इस कल्टीवेशन टेक्निक को देखने के बाद में नितिन भी अपनी आत्मा का लेवल बढ़ा सकता था। लेकिन अभी नितिन के पास में समय नहीं था कि वह अपनी आत्मा का लेवल बढ़ा सके, इसीलिए उसने सबसे पहले वाटर लीफ किंग की बॉडी को ठिकाने लगाया और वहाँ पे आसपास में जितने भी बिखरे हुए सामान थे उन सभी को ठीक करने के बाद में वह वापस से क्लाउड कॉर्नर की तरफ बढ़ चला। लेकिन जैसे वह क्लाउड कॉर्नर के अंदर घुसा अचानक से दिशांत उसके पास में आया और वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। उसने कहा, एल्डर मोहन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है। अब क्या हो गया? मैंने अब पहले की सारी कामों को तो समटा दिया है, अभी भी क्या प्रॉब्लम आ गई? नितिन ने चिंता के साथ में दिशांत से पूछा। दिशांत ने जवाब दिया, एल्डर मोहन, कुछ ऐसी बात है कि जो हमारे यहाँ पर सिटी लॉर्ड आए थे वह अचानक से यहाँ से निकल गए। क्या कहा? क्या वह इस नीलामी के अंदर हिस्सा नहीं लेने वाले? लेकिन वो अचानक से यहाँ से कैसे जा सकते हैं? हाँ एल्डर मोहन, वो यहाँ से चले गए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार वो यहाँ से गए क्यों, क्योंकि थोड़ी देर बाद में तो स्पेशल फ्लावर की वो नीलामी स्टार्ट होने वाली है।
तो फिर उनके मन में पता नहीं क्या ख्याल आया कि वो अचानक से इस हॉल से बाहर निकले और अपने महल की तरफ चले गए। दिशांत की बातें सुनने के बाद में नितिन भी बहुत ज्यादा इस स्थिति से परेशान था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार सिटी लॉर्ड को अचानक से हो क्या गया। क्योंकि वो कल तो इतनी ज्यादा नाटक कर रहा था कि जैसे कि उसको स्पेशल फ्लावर चाहिए ही, वह उसके बिना मर ही जाएगा। उसके लिए कितना ज्यादा नाटक किया था कि उसको वह स्पेशल फ्लावर चाहिए, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार भी था। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना एल्डर मोहन, क्योंकि अगर कल वह इस स्पेशल फ्लावर को लेने यहाँ पर आया था तो फिर आज को उसको यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। मुझे तो इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ लगती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने से ये स्पेशल फ्लावर को छीनने की कोशिश कर रहे हो? नितिन ने दिशांत को कहा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो कोई और ही कारण लग रहा है जिसके कारण ही तो वो वापस से अपने महल में गए हैं। हाँ, वैसे तुम सही कह रहे हो, नितिन ने अपना सिर हिला दिया। ठीक है, तुम अपने काम को आगे बढ़ाओ, मैं वहां पर जाकर देख कर आता हूँ। तुम सभी पे ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि अब नितिन को भी दाल में कुछ खाला लगने लगा था, क्योंकि उसको इतनी देर से स्पेशल फ्लावर चाहिए था जो कि केवल जहर मास्टर के काम में ही आ सकता था। तो फिर उसको इस स्पेशल फ्लावर से क्या काम हो सकता है? ठीक है एल्डर मोहर, आप वहाँ पर जाकर देख लीजिए, लेकिन आप थोड़ा सावधान रहिएगा। उनके महल के आसपास में बहुत ही ज्यादा पहरेदारी है और उन्होंने हर जगह पर फॉर्मेशंस लगाई हुई है। दिशांत को एल्डर मोहन यानी कि नितिन की कोई भी चिंता नहीं थी। वह तो इस बात की चिंता कर रहा था कि अगर मोहन को कुछ हो जाता है तो फिर उसके जहर का इलाज कौन ही करेगा। अगर वो मर गया तो शायद वो भी मर सकता था। हाँ हाँ, इसकी कोई चिंता मत कि उस राक्षस की निपटना नितिन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन सिटी लॉर्ड उसके सामने कुछ भी नहीं था। वह आराम से उसके गार्ड्स को निपटा सकता था, क्योंकि उसके पास में पहले ही बहुत ही ज्यादा ताकत थी। और दिशांत भी समझ गया था, क्योंकि उसने पहले ही नितिन की शक्तियां देख ली थी और उसी के साथ में वह एक जहर मास्टर भी तो था और उसके पास में उन चीजों से निपटने का कोई ना कोई साधन जरूर होगा। उसके बाद में दिशांत जल्दी से नितिन के पास में आया और उसने उस आसपास की जगह का पूरा लेआउट समझा दिया कि कहाँ कहाँ पर फॉर्मेशंस लगी हुई है और उसके पास में कहाँ कहाँ पर गार्ड स्थित है। धीरे धीरे करते हुए दिशांत ने नितिन को सभी सारी जानकारी बता दी कि महल के आसपास में क्या क्या है। वह जानकारी बहुत ही ज्यादा विस्तृत थी और उसके साथ में नितिन को उस महल के आसपास की सारी जगहों के बारे में पता चल गया था। वास्तव में क्लाउड कॉर्नर के पास में बहुत ही अधिक खुफिया जानकारी रहती है।